Hello, dear children. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do a new lesson in our Looking Around book, that is EVS book. We are going to do lesson number 8. The name of the lesson is fur. फर मतलब जो बर्ड्स होते हैं वो जब उड़ते हैं तो उनके उड़ने का जो फेदर्स का आवाज़ आता है वो है. See here you can see different pictures of birds are there. This is a peacock, this is a crow, parrot, all animals, birds you can see. This is a kite. Now we start the lesson. Fur. On my head I have a crest. All say I dance the best. Of my feathers I am proud. Before the rain I cry aloud. यानी ये बर्ड ऐसा बोलता है कि मेरे सर पे तो ताज जैसा है और मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ और मुझे मेरे फेदर्स के ऊपर बहुत प्राउड फील होता है. और जब बारिश आने वाली होती है तो मैं जोर जोर से चिल्ला के डांस करता हूँ. मैं कौन हूँ? देन इट्स अ पीकॉक. लॉन्ग एंड ग्रोड इज माई टेल. हाई अप इन द स्काई आई सेल. आई पिक एंड ईट ऑल द माइस. द काइट इज वॉट यू कॉल मी. यानी ये एक बर्ड है काइट. तो ये लॉन्ग इसकी टेल होती है, लॉन्ग, और रूड एकदम घनी होती है और ये ऊपर ऊपर स्काई में बहुत उड़ती है. लेकिन ऊपर से उसको अगर नीचे कहीं चूहा के कुछ दिख जाए तो आके सीधा झपट लेता है और उसको खा जाता है. सो उसको क्या बोलते हैं? काइट. माई फेदर्स आर ग्रीन. माई बीक इज रेड. guava and green chili I am fed. I love to copy people's voice and keep making a lot of noise. कौन है ये? पैरट. तो पैरट क्या बोलता है? मेरे फेदर्स ग्रीन है, मेरी बीक रेड कलर की है और मैं हरी मिर्च और अमरूद खाता हूँ. मुझे सब वही खिलाते हैं. मुझे लोगों की आवाज़ की नकल करना बहुत अच्छा लगता है और मैं खुद भी बहुत आवाज़ करता हूँ. तो इट इज़ अ पैरट. नाउ ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज़ माई कलर. क्राउ क्राउ आई डू ऑल डे लॉन्ग. देन इट्स अ क्रो. ये बोलता है मैं काला हूँ, मेरे पंख भी काले हैं और मैं सारा दिन क्राउ क्राउ करता हूँ. तो मैं कौन हूँ? इट इज़ अ क्रो. नाउ वी आर ऑन पेज 53. हियर ऑल्सो यू कैन सी the picture of a cuckoo, vulture, okay, then pigeon, woodpecker, and a tailor bird. Now we start. Kuhu, kuhu is my sound. Everywhere I am found. My sweet voice gives me fame. Dash is my name. Cuckoo. यानी ये सारा दिन कू कू करती रहती है और हर जगह पाई जाती है और इसका आवाज़ बहुत स्वीट होता है. इट इज़ अ कुकू. डेड एनिमल्स आई डू ईट. मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट. हाई अप इन द स्काई आई फ्लाई. वल्चर इज़ वॉट आई एम कॉल्ड बाय. ये बोलता है डेड एनिमल्स यानी मरे हुए एनिमल्स को मैं खाता हूँ और सब सराउंडिंग क्लीन करता है. ये मार के नहीं खाता है लेकिन किसी लायन के किसी ने मार लिया है और बचा हुआ ये सारा खा के पूरा एरिया क्लीन कर देता है. और आकाश में स्काई में ऊंचे ऊंचे उड़ता है और मेरा नाम वल्चर है. माई बीक इज़ वेरी स्पेशल. आई यूज़ इट लाइक नीडल. स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम. द टेलर बर्ड इज़ हाउ आई एम नोन. यानी ये बोलता है मेरी बीक अलग, बीक यानी उसकी जो चोंच है वो स्पेशल टाइप की, वो सुई जैसी होती है और ये पूरे पत्ते लीव्स के सिल देता है और उससे उसका घर बनाता है. इसलिए उसका जो टेलर होता है वो सुई से भी सब सिल के देता है. वैसे ही ये भी टेलर बर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सुई से पत्ते सिलती है. सो दिस इज़ अ टेलर बर्ड. माई बीक इज पिंक. फेदर्स ग्रे. Gutargu, I go on all day. In houses I make my home. A pigeon is how I am known. ये बोलता है मेरी बीक जो है वो लाइट पिंक कलर की होती है, फेदर्स ग्रे कलर के होते हैं और मैं सारा दिन गुटरगू करता रहता हूँ और हर एक घर में जाके मैं अपना घर बनाता हूँ. और मुझे क्या बोलते हैं? पिजन. इन ट्रंक ऑफ ट्रीज होल्स आई मेक. हिडन इंसेक्ट्स आई इनटेक. टुक 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 आई वर्क ऑल डे. द वुडपेकर इज़ वॉट पीपल से. बोलता है कि मैं ट्री होता है उसका ये जो ट्रंक होता है
यानी उसके अंदर में इंसेक्ट्स होते हैं, वो अपनी चोंच से कट टक 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 खोद के निकाल के खा जाता हूँ। और मेरा नाम वुड पैकर है। वुड पैकर यानी वुड यानी लकड़ी, और पैकर यानी उसको कट 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 के तोड़ना, दैट इज वुड पैकर। और ये अपना घर भी ऐसे ही बनाता है, वो ट्रंक के अंदर एक बड़ा सा होल बना के उसके अंदर रहता है वुड पैकर। ओके चिल्ड्रन, नाउ हियर यू कैन सी why is there so much noise in the jungle? I just cannot sleep. Dear owl, the birds are all praising themselves and shouting. यानी आउल बोलता है कि ये क्या आवाज़ आ रही है पूरा इतना जोर जोर से, मैं तो सो भी नहीं पा रहा हूँ। तो ये उसको बोलता है कि आउल, सारे बर्ड्स अपनी अपनी तारीफ कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं मैं अच्छा हूँ मैं अच्छा हूँ, इसलिए सब चिल्ला रहे हैं। There was a meeting of birds. Owl has started the talk. फिर birds की meeting होती है, owl बात शुरू करता है। It said, we are all special in our own ways. Our claws, beaks, feathers and sounds are different. Yet we all are birds. And if we all looked alike and ate the same food and made the same sounds, think how dull the world would be. तो आउल उनका झगड़ा ख़त्म करने के लिए बोलता है कि हम सब स्पेशल है, कोई एक दूसरे से बड़ा है क्या छोटा है ऐसा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारे क्लॉज है, बीक है, फैदर है, सब अलग अलग है, आवाज़ है, लेकिन हम सारे बर्ड्स हैं, लेकिन कहलाते हैं हम बर्ड कम्युनिटी। तो हमको अगर सब एक ही जैसे लगते, एक ही जैसा खाते, एक ही जैसा आवाज़ करते, तो दुनिया कितनी बोरिंग हो जाती, कोई हमको देखता भी नहीं। लेकिन अलग अलग बर्ड्स है, अलग अलग दिखते, अलग अलग खाते, अलग अलग आवाज़ है, तो दुनिया बड़ी सुंदर है। सो यू शुड फील प्राउड, अपने हर एक को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सो वी ऑल्सो शुड बी लाइक द बर्ड्स, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हर एक इंसान अपने आप में अलग होता है। नाउ थिंक एंड राइट विच ऑफ द बर्ड्स मेंशन्ड इन द लेसन हैव यू सीन, राइट देयर नेम्स। जो लेसन में दिखा है उसमें से आपने क्या क्या देखा है? पीकॉक देखा होता है सबने, क्रो, पैरट, पिजन, आउल, कुकू, टेलर बर्ड एंड वल्चर, हमने नॉर्मली सब देखा होता है। सो नाउ चिल्ड्रन, हियर यू कैन सी here you will see in the blank space, draw. First of all, I would like to show you this also. See here you have to write name of the bird, then where did you see these, in water, on the tree, on the ground, or in the house, or you saw them flying. First of all, sparrow, pigeon, parrot, crow and मैना are the birds. Sparrow तो कहाँ देखते हैं हम? ग्राउंड पे देखते हैं, और फ्लाइंग करते हुए भी देखते हैं। पिजन वी सी किसी के घर में घोंसला बनाता है, इट ऑल्सो फ्लाइज। पैरट ऑन द ट्री, फिर किसी किसी के घर में भी पैरट रखते हैं और फ्लाई भी करता है। क्रो ऑन द ट्री एंड इट्स फ्लाइंग ऑल्सो। मैना ऑन द ट्री एंड इट ऑल्सो फ्लाइज। नाउ have you ever noticed the different birds have different types of beak? Given below are pictures of beaks of birds. Look at them carefully. Identify the birds and write their name. See, हर एक बर्ड की अलग अलग चोंच होती है, उसको हमको देख के लिखना है कौन से बर्ड की। सी दिस इज अ रेड बीक, इट इज ऑफ अ पैरट। दिस इज अ क्रो, दिस इज अ पीकॉक। ओके, आई होप आपको भी पता चलता है देख के तुरंत ही, राइट? नाउ हियर यू कैन सी दिस इज अ काइट, ये काइट बर्ड है, उसकी बीक है। दिस इज अ क्रेन, and here you will draw one beak which you have seen of any bird and write its name. Now in the blank space draw a picture of the beak of the some other bird, color it and write its name. Just as birds have different types of beaks, they also eat different type of food. जैसे उनकी चोंच अलग अलग होती है, तो खाना भी वो लोग उसी हिसाब से खाते, उनकी बीक उसी तरह की होती है जिस तरह का वो खाना खाते हैं। While some eat fruits, some eat seeds, some eat eggs, while others eat fish. हर एक बर्ड अलग अलग खाना खाता है, कोई दाने खाता है, कोई फ्रूट्स खाता है, कोई अलग अलग फिश खाता है, ऐसे सब होता है। सो मैच द बर्ड विद देयर फूड। हियर यू कैन सी 1 2 3 4 5,
Here you can see vulture, kite, then woodpecker, parrot and pigeon. Your food is given chili, then dead animals, grains, mice and termite. तो कौन क्या खाएगा? First one B, dead animals, vulture, then kite will eat mice, then woodpecker will eat termite or insects, parrot will eat chili, and pigeon will eat grains. So answers are 1B, 2D, 3E, 4A, 5C. Now, have you ever noticed that the birds fly and walk in different ways? Their neck movements also differ. The मैना moves her neck back and forth with a jerk. The owl can rotate its neck backwards to a great extent. यानी बर्ड्स के फेदर्स अलग अलग होते हैं, उनका खाना अलग अलग होता है, उनकी बीक अलग अलग होती है. वैसे ही उनका उड़ने का तरीका, चलने का तरीका और नेक मूवमेंट भी अलग अलग होते हैं. जो मैना होती है वो अपना नेक पीछे की तरफ घुमा सकती है एकदम झर्क के साथ. जो आउल होता है वो भी अपना नेक पीछे की तरफ घुमा सकता है, काफ़ी एक्सटेंट तक ज़्यादा घुमा सकता है. एंड देर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट आवर वॉइस. डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड? यस, इट्स अ पैरट. पैरट है वो इमिटेट हमारा आवाज़ कर सकता है. ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक, कलर इट एंड राइट इट्स नेम. तो आपको अपनी नोटबुक में एक पैरट का पिक्चर ड्रॉ करना है, उसको कलर करना है और उसका नेम लिखना है. Now go outside and watch how birds walk and move their necks. Look at their feathers and listen to the sounds made by them. Copy the sounds made by any three birds. Copy their neck movements and ask your friends to guess which birds you copied. आपको बाहर जाके एक एक्टिविटी करनी है. 3 बर्ड्स को देखना है कैसे चलते हैं, कैसे नेक मूव करते हैं, उनके फेदर्स कैसे हैं, कैसा आवाज़ करते हैं. फिर उनको इमिटेट करना है और अपने फ्रेंड को जाके दिखाना है. वो फ्रेंड गेस करेगा कि आपने किस बर्ड का एक्शन किया है. नाउ द फेदर्स ऑफ बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस. देयर फेदर्स हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म टू. फ्रॉम टाइम टू टाइम birds lose their old feathers and new ones grow on in their place. You must have often seen feathers of birds flying around. तो बर्ड्स होते हैं, उनके फेदर्स अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग शेप के और साइज़ के होते हैं. कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई रेड कलर का, कोई ग्रीन कलर का, कोई ब्लैक कलर का, कोई वाइट कलर का. तो ऐसे होते हैं. तो बर्ड्स क्या करते हैं, वो फेदर्स की हेल्प से फ्लाई करते हैं और वो फेदर्स उनके बॉडी को गर्म रखते हैं. हमारे पास तो कपड़े होते हैं जिससे हम अपने आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन बर्ड्स के फेदर्स ही उनको बचाते हैं. और थोड़े थोड़े टाइम के बाद उनके जो ओल्ड फेदर्स हैं वो झड़ जाते हैं और उसकी जगह नए फेदर्स आते हैं. और आपने कभी कभी देखा होगा या कहीं पे जो बर्ड्स होते हैं उनके फेदर्स गिरे पड़े होते हैं क्योंकि वो फेदर्स निकल गए होते हैं और नए फेदर्स आते हैं. नाउ चिल्ड्रन, यू हैव टू कलेक्ट फेदर्स which you find lying around, study their shape, size, color and discuss about them. Make the picture of a bird in your notebook and paste the feathers on it. Write its name. Other than birds, which are the other animals that can fly? Birds तो उड़ते हैं, लेकिन उसके अलावा कौन से और चीज़ें जो उड़ सकती है? बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, हनी बी, ग्रास हॉपर, मॉस्किटो एंड लेडी बर्ड. ऑल दिस ऑल्सो कैन फ्लाई. बर्ड्स के जैसे ये सारे भी उड़ सकते हैं. नाउ इफ़ यू वुड कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड, वेयर वुड यू लाइक टू गो? वॉट एल्स वुड यू डू? आप बर्ड के जैसे उड़ सकते तो आप क्या करते? आई वुड ट्रैवल द होल वर्ल्ड एंड आई वुड कम्पीट विद द अदर बर्ड्स. मैं पूरी दुनिया फेदर्स होते तो उड़ लेती और पूरी दुनिया में जो भी बर्ड्स हैं उनके साथ मैं कम्पीट करती, उड़ने की कंपटीशन रखती. व्हाट वुड हैपन इफ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई बट वॉक ऑन देयर फीट? अगर बर्ड्स उड़ नहीं पाते तो दे वुड मिस द जॉय ऑफ फ्लाइंग एंड दे वुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फाइंड फूड. तो सारे नीचे ही बर्ड्स रहते तो बेचारों को खाने की भी तकलीफ़ पड़ती, खाना नहीं मिलता और जो उड़ने का मज़ा उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है वो लोग वो मिस कर देते. राइट चिल्ड्रन? Okay, so I hope you have understood the lesson
ऑफ बर्ड्स, कि उनकी बीक कैसी होती है, फेदर्स कैसे होते हैं, क्या खाते हैं. Everything I have explained. I hope you have understood the lesson, children. Bye, and try to find out many birds and see what they do, how they live. Okay, bye.